सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से हम आपके पास आए हैं एक नए मुद्दे के साथ। देश की बढ़ती नफरतें और देश में बढ़ते युवाओं का आक्रोश, इसको लेकर हम आए हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट और प्रदेश उपाध्यक्ष एसडीपीआई राजस्थान से। तो डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आदाब आदाब। और हम बात कर रहे हैं देश में बढ़ती नफरतों की, जो जी। सोशल मीडिया पर आज के वक्त में सबसे ज़्यादा आम हो गई है, सबसे ज़्यादा मामूली हो गई है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक चलन बन गया है कि नफरत फैलाओ, किसी को भी राह चलते लोगों की मॉब लिंचिंग करो, उनको मारो, उनकी वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। आप हम आपसे इस पे चर्चा कर सकते हैं अगर आप हाँ हाँ हाँ, कीजिए। टेंशन ना हो। हाँ हाँ, कीजिए। देश का युवा आखिर नफरत और आक्रोश में इतना अंधा हो गया है, ये किस ओर जाएगा? क्या देश का भविष्य खतरे में है? देखिए, पहले तो मैं जो आपने इंट्रो स्टार्ट किया वहां से आपकी बात शुरू करता हूँ। जी। आपने कहा सोशल मीडिया पे जो है वो नफरत भरे वीडियो भरे पड़े हैं। भरे पड़े। दरअसल हो क्या रहा है, हमेशा से एक सिद्धांत रहा है व्यापार का जी। कि जो बिकता है वही बनता है। हम्म। जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। जो बिकता है जो बिकता है वही बनता है वही बनता है। हाँ। है ना? ओके, हाँ, अब समझ में आया। मैंने आपको क्या कहा? हाँ। जो बिकता है हम्म। वही बनता है। जी। अब बिक क्या रहा है? बिकने से मुराद समाज लाइक्स किस वीडियो पे कर रहा है, समाज के व्यूज किस वीडियो पे आ रहे हैं, जी। है ना? तो वो बिक रहा है ना, हम्म। तो वही बन रहा है। वही बन रहा है। तो अब दुर्भाग्य से, समाज के दुर्भाग्य से आज देख क्या रहा है कि मुसलमान को पीटता हुआ वीडियो बनाओ, वायरल हो रहा है, लाखों व्यू आ रहे हैं। लाखों व्यू आ रहे मुसलमान को गाली देते हुए वीडियो बनाओ, लाखों व्यू आ रहे हैं। हैं। मुसलमान से जबरन जय श्री राम बुलाओ, लाखों व्यू आ रहे हैं। तो यानी जो है वो नफरत किसी समुदाय और किसी धर्म के व्यक्ति से, धर्म से नफरत करते हुए दिखना हाईलाइट होने का एक शॉर्टकट रास्ता बन गया है। शॉर्टकट रास्ता बन गया है ना? है। तो शॉर्टकट रास्ता बन गया तो युवा वही कर रहे हैं। युवा उसी में आ रहे हैं। अब आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि साहब आखिर युवाओं में आक्रोश क्यों है, हाँ, इतनी नफरत है और या इतनी इतनी आक्रोश नफरत कैसे क्यों है? जी। हाँ, देखिए क्या है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं। जी। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। तो उनको 12 साल के आसपास सत्ता में आए हुए हो गए हैं, तो फिर 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। तो अगर 24 करोड़ लोग सुबह से शाम तक नौकरी करते तो फिर आक्रोश होता ही नहीं। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर जी। है ना? लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाली है। खाली है तो क्या करेगा? उसमें उसके दिमाग में 20 किस्म की शैतानी आएगी, है ना? अब शैतानियों के लिए उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसको लगा यार वीडियो बनाओ। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा रील बनाओ और कमाओ। पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकोड़े तलो, पकोड़े तलना भी रोजगार है, तो पहले पकोड़े तलवाए। अब पकोड़े तलने से काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा रील बनाओ और कमाओ। अब रील बनाने के लिए व्यू चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो अब कंटेंट के नाम पे क्या हो रहा है? मुसलमानों से नफरत भरे वीडियो बन रहे हैं। ये है वो आक्रोश, है ना? रोजगार है नहीं, पढ़ लिख गया, कहीं जॉब नहीं है ना? तो सोशल मीडिया एक बाकायदा, मैं पर्टिकुलर किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, उस संगठन ने युवाओं को पहले तो जो है 2-2 3-3 रुपए पे नफरत भरे ट्वीट करने पे लगाया, है ना? कि तुम इतने ट्वीट करोगे तो इतने पैसे तुमको मिल जाएंगे। मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, वो सर्वव्यापी, पूरा समाज जानता है कौन सा संगठन है। तो पहले तो नफरत वाले ट्वीट करवाए, अब नफरत वाले वीडियो बनवा रहे हैं, है ना? वरना जो है जिस संस्कृति, जिस सनातन संस्कृति की हमारे लोग बात करते हैं, और जिस वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, जो जो आज मुसलमानों से नफरत भरे वीडियो बना बना के बड़े खुश होते हैं और मतलब ऐसे शेर की तरह, है ना?
वो भीड़ में मिल जाए तो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो मतलब अकेले एक गरीब मुसलमान के सामने से सीना तान के जैसे वो बहुत बड़े पहलवान हो गए हैं। जो ये सनातन की बात कर रहे हैं, हाँ। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हाँ। है ना? तुम्हारा सनातन धर्म मतलब जिस रामचरितमानस को तुम सबसे ज्यादा गाते हो, सबसे ज्यादा सम्मान करते हो, सबसे ज्यादा पूछते हो, उस रामचरितमानस में तो बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। है ना? और तुम दया के बजाय क्या कर रहे हो? एक मजलूम गरीब मुसलमान की गर्दन पकड़ के करो बोल जय श्री राम। अरे भैया, अगर उसने जय श्री राम बोल दिया तो देश की बेरोजगारी खत्म हो गई, देश की अशिक्षा खत्म हो गई, देश की भूखमरी खत्म हो गई। बिल्कुल। अगर एक गरीब मुसलमान की गर्दन पकड़ के तुम जय श्री राम बुलवा देते हो और देश की समस्याओं का समाधान अगर हो रहा है तो वहां तो वो ठीक है। तुम किसी ट्रेन में किसी मौलाना की दाढ़ी पकड़ के और उससे करो बोल जय श्री राम, अगर उसके तुम्हारे उसके जय श्री राम बोलने से अगर देश में बुलेट ट्रेन चल रही हो, है ना, जो मोदी जी ने कहा था 2025 में बुलेट ट्रेन चल जाएगी, तो बुलेट ट्रेन का तो अता पता ही नहीं है। तो अगर बुलेट ट्रेन चल गई होती तो बात समझ में भी आती कि तुम्हारा दाढ़ी पकड़ना जायज था। तो ये कुंठा है काहे की? रोजगार नहीं मिलने की, बेरोजगार होने की। इसलिए ये वो आक्रोश है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की हैसियत से फैल रहा है। अच्छा, अब ये मुसलमानों के साथ साथ अब इसने एक धर्म को और टारगेट पे ले लिया है, वो है ईसाई। आज साउथ के चर्चों पर और कई साउथ से और नॉर्थ में भी कई ईसाइयों के चर्च पर अभी जो क्रिसमस है अभी पास में ही है, क्रिसमस को लेकर जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर हमले हो रहे हैं। उसको लेकर आप क्या करना है कि मस्जिदों का हमला चर्चों पे पहुंच गया है? देखिए क्या है कि वो जो जिस संगठन ने एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी जी, उसमें मुसलमान भी उतने ही दुश्मन थे जितने ईसाई दुश्मन थे। मतलब उनके 3 दुश्मन थे, कम्युनिस्ट, ईसाई और मुसलमान। तो मुसलमानों पे तो पिछले दिनों से हमले हो ही रहे हैं, अब लगातार चर्चों पे भी हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है वो छत्तीसगढ़ में चर्च पे हमला हुआ, जबलपुर में जो है वो मतलब चर्च में लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते हुए घुस गए और उनको धमकाया, उनसे कहा जबरन मतलब कूटते पीटते, उनसे कहा वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया, जय श्री राम बोलो। है ना? सीहोर में एक मस्जिद को तो मतलब वो तथाकथित करनी सेना वाले जो है वो मतलब मस्जिद को तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। प्रशासन, पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन से कह रहे हैं कि 48 घंटे में अगर आपने इस मस्जिद को नहीं तोड़ा और इन घरों को नहीं तोड़ा तो फिर हम बुलडोजर चलाएंगे। तो अब ये देखो कि जो है वो अगर किसी देश में कानून अपना काम करना बंद कर दे, पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाना बंद कर दे, तो फिर उस देश का क्या हो सकता है? मतलब गुंडे खुलेआम जो है वो चर्चों पे हमले कर रहे हैं, मस्जिदों पे हमले कर रहे हैं। अच्छा, सरकार क्या चाहती है? सरकार इनको मौन समर्थन आखिर क्यों दे रही है? सरकार की मंशा क्या है इसमें? हाँ, सरकार की मंशा ये है कि देखो सरकार ये चाहती है कि एक तो मुफ्त में गुंडे मिल गए, जिनको नौकरियां देनी पड़ती उनको चर्च पे हमलों और मस्जिदों के हमलों में लगा दिया। अच्छा, नेताओं के बच्चे तो विदेश में चले जा रहे पढ़ने के लिए, और जो भारत की जो भविष्य था उनको इन्होंने क्रिमिनल बना दिया, लगा दिया ना, क्रिमिनल बन गया ना। हाँ, क्रिमिनल बन चुका है लगभग। आप जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आंकड़े देखोगे एनसीआरबी, है ना, एनसीआरबी, तो लगातार अपराध बढ़ रहा है जी, और उसमें युवा बढ़ रहे हैं, युवा बढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा मतलब हेट क्राइम के मुकदमे हैं, जिसमें हेट स्पीच है, हेट क्राइम है। तो आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया और उसको अपराध में और लगा दिया। देखो बेरोजगार आदमी होगा, खाली दिमाग शैतान का घर है, बेरोजगार आदमी होगा वो क्राइम भी करेगा। तो युवाओं में जो क्राइम बढ़ रहा है उसकी भी ये वजह ये है। अच्छा, अब आपने पूछा सरकार का मौन समर्थन है क्या? अगर सरकार इनका समर्थन नहीं करे तो सरकार की विफलताओं का सवाल पूछेगा ना युवा, जी, है ना, कि भाई स्कूल क्यों नहीं बना, अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, अच्छी सड़क क्यों नहीं बनी, अच्छी रोजगार क्यों नहीं बनी, रोजगार क्यों नहीं हुए, हम आज भी सारा माल चाइना से क्यों मंगवा रहे हैं? एक लालटेन से लेके और एक बार दीपावली पे जो बाहर घर के बाहर जो लाइटें जलाते हैं वो सब चाइना से आ रही है ना? तो युवा सवाल करेगा ना। तो युवाओं को इधर उलझा दिया कि भाई देखो तुम जो है वो मस्जिदों पे जाके मुसलमानों से जय श्री राम बुलवाओ, है ना,
मैं अभी एक दिन एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो एक युवा जो है खड़ा है और वो गांव के बाहर एक बोर्ड लगा रहा है ना, जिसपे लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, मुल्ला मुक्त पहला गांव, है ना। तो मुझे उस युवा पे गुस्सा नहीं आया, मुझे उस युवा की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता हुई कि इस पढ़े लिखे युवा की चिंता होनी चाहिए थी कि वो ये लिखता शिक्षा मुक्त गांव, बेरोजगार मुक्त गांव, रोग मुक्त गांव। अगर उसकी मानसिक अवस्था अच्छी अगर होती तो वो क्या करता, अशिक्षा मुक्त, रोग मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, है ना, इस पे गर्व करता हो। अब वो गर्व किस पे कर रहा है, मतलब फोटो खिंचवा रहा है किस पे, मुल्ला मुक्त पहला गांव, है ना। तो हमने मतलब युवा को वहां धकेल दिया है जहां मुझे लगता है उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको नफरत ने जो है वो उसकी योग्यता को नष्ट कर दिया है। अच्छा, समाज के अंदर जो ये बिखराव हो रहा है इन घटनाओं से, सोशल मीडिया से, चाहे नेताओं के बयानों से, भाषणों से, किसी से भी तरीके से देखो, समाज का ये बिखराव क्या आगे चलकर चिंता का विषय बनेगा? देखिए, किसी भी देश में अगर धर्मों के बीच में, समुदायों के बीच में अगर अविश्वास की बात आती है, अविश्वास की भावना होती है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो न वो देश तरक्की कर सकता है न वो समाज तरक्की कर सकता है। हमारे पड़ोस के बांग्लादेश को देख लीजिए, है ना। मैं तो वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को चेताना चाहता हूँ कि आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है आपके अल्पसंख्यक समुदाय के जो हिंदू भाई हैं उनकी रक्षा करने की। अगर वहाँ आप हिंदू भाइयों की जो है वो अगर मॉब लिंचिंग होती है या आपका अत्याचार अगर होता है तो आपकी संवैधानिक विफलता है। तो बांग्लादेश सरकार को चाहिए कि वो अपने अल्पसंख्यक नागरिकों की रक्षा करे, सुरक्षा करे, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। लेकिन अगर बांग्लादेश में जो घटनाएं घट सकती है, नफरत हमारे देश में भी फैल सकती है। इसलिए हमेशा हमको अड़ोस पड़ोस में जो घट रहा है उस घटनाओं से सबक लेके और समझना चाहिए कि समाज में फैली हुई नफरत समाज के हित में नहीं होती। जब प्रियंका गांधी ने लोकसभा के अंदर बांग्लादेश की, जैसे आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इसी तरीके से कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर चिंता जताई। अब उन्होंने वहाँ के बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए तो चिंता जता दी, लेकिन भारत के अल्पसंख्यक पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे ना तो विपक्ष बात कर रहा है ना पक्ष बात कर रहा है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि मुसलमान इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जी। देश को स्वतंत्र करवाने में हमारा भी उतना ही योगदान है जितना किसी दूसरे समुदाय का है ना? और देश के आजाद होने के बाद भी देश के विकास में हमारा उतना ही योगदान है जितना किसी और का है। चाहे वो ब्रिगेडियर उस्मान हो, वीर अब्दुल हमीद हो, या देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे जाकिर हुसैन साहब हों, या मरूम मौलाना जो है वो दूसरे राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद रहे हों, या जो है वो अब APJ अब्दुल कलाम हो। तो भारत के विकास में आज भी जो है वो भारत में जो सबसे बड़ा जो डोनर है वो विप्रो वाला अजीम प्रेम जी है जी, जो सबसे ज्यादा दान देता है समाज के उत्थान के लिए, वो अजीम हुसैन प्रेम जी है, वो मुसलमान है। आज भी इस देश में जो सबसे ज्यादा सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने की जो है जिस आदमी को क्रेडिट जाता है वो सिप्ला के ओनर जो है साइंटिस्ट हमीद साहब है। तो हमने या जो है आयुर्वेद और यूनानी में जो सबसे मतलब बेहतरीन जो मेडिसिन देता है वो हिमालय ड्रग्स वाला है, वो मुसलमान है ना। तो इस देश के विकास और उत्थान में हमारा भी उतना ही योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य से मुसलमानों को जो है वो सभी पार्टियों ने फुटबॉल बना दिया है ना। मुसलमान की कोई बात नहीं करना चाहता, मुसलमान के वोट सबको चाहिए,
मुसलमान के वोट कांग्रेस को भी चाहिए, और मुसलमान के वोट समाजवादी को भी चाहिए, राजद को भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। खाली मुसलमान लीडर नहीं चाहिए। नहीं, मुसलमान भी नहीं चाहिए, इसीलिए मुस्लिम इशू पर बात ही नहीं करते ना। बस वोट चाहिए और बाकी किसी चीज में मुसलमानों और की कुछ नहीं एंट्री चाहिए भाई। बात बात पे ट्वीट करने वाली प्रियंका गांधी और बात बात पे ट्वीट करने वाला राहुल गांधी, बिहार के एक निर्लज मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब खींच लिया पब्लिकली। क्या आज तक दोनों ने ट्वीट किया? कोई ट्वीट नहीं है ना। तो उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। ये तो है सेकुलर पार्टियों की बात। बीजेपी जो सत्ता में है उसको शॉर्टकट है कि जितने मुसलमानों को जितने ज्यादा गालियां देंगे उतने ज्यादा वोट मिलेंगे। इसलिए एक पार्टी जो है वो गालियां दे रही है आपको वोट पाने के लिए, और दूसरी पार्टी आपको वोट चाहिए। आप इसलिए नहीं चाहिए कहीं दूसरा समुदाय आपको उनको वोट नहीं दे, तो उनको दूसरे समुदाय के लिए वोट चाहिए। तो देश के मुसलमान को फुटबॉल बना के छोड़ दिया है सभी राजनीतिक पार्टियों ने। अच्छा, अब हम इंटरव्यू के दूसरे फेज पे चलते हैं। अभी जो इन दिनों घटनाएं हुई थी, एक बांग्लादेश का एक युवक ईसाइयों के एक प्रोग्राम में जाता है, वहाँ के फादर के गले में हाथ रखता है और उसको धमकाता है, और ये वीडियो वायरल होता है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा क्यों? मुझे हैरानी है कि वो जो आदमी है वो पहले मुसलमान था जी, मतलब मुस्लिम घर में पैदा हुआ, फिर उसने अपने आप को नास्तिक घोषित किया। ये 2012-13 के आसपास की बात। उसने कहा मैं एथिस्ट हूँ। ठीक है भाई, फिर वो सनातन संस्कृति में आ गया। ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म अपनाने का अधिकार है। अब वो सनातन संस्कृति में आके और यहाँ जो है वो देश के ईसाइयों के खिलाफ हमले बोल रहा है, वीडियो बना बना के नफरत फैला रहा है। तो सरकार को जो है उस आदमी को न केवल गिरफ्तार करना चाहिए, बल्कि एजेंसीज को जो है उससे पूछताछ करके पता करना चाहिए कि इस आदमी जो देश में नफरत फैला रहा है और बांग्लादेश में पैदा हुआ था, ये कहीं ना कहीं किसी हिडन एजेंडे के साथ तो यहाँ काम नहीं कर रहा है। क्यों उसको इतनी खुली छूट मिली हुई है? ये बात उसकी जो है एनआईए को तहकीक करनी चाहिए कि ये आदमी जो लगातार ईसाइयों के चर्च पे हमला कर रहा है, लगातार मुसलमानों को गालियां निकाल रहा है, ये किसी न किसी हिडन एजेंडे के तहत किसी एजेंसी ने तो इसको प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो न केवल उसकी तहकीकात होनी चाहिए बल्कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे वो हमारी भारत की जो है वो भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। उस वीडियो में एक महिला पर भी उसने इतनी जोर से धमकाया कि वो भी डर गई थी उससे। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, कार्रवाई एक क्रिमिनल एक्ट है। मैंने क्या कहा, उस व्यक्ति पे न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि उस व्यक्ति पे कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, भाईचारा बिगाड़ने की, नफरत फैलाने की। अच्छा, जब से वो व्यक्ति ये कांड करके अब जो वायरल हुआ है, वायरल होने के बाद उसने और भी कई वीडियो बयान अपने जारी करे जिससे देश में अशांति फैल सकती है। देखिए, लेकिन सरकार इससे खामोश है। सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है कि वो उसको मौन समर्थन दे रही है। देखिए, ये केवल इसका आप पर्टिकुलर एक आदमी का मत देखिए। पिछले 10-11 साल में एक गली नुक्कड़ के गुंडे से लेके बड़े से बड़े नेता ने यही काम किया है, नफरत फैलाने का। सबने यही किया है। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि जो बिकता है वो बनता है। तो ईसाइयों से नफरत, मुसलमानों से नफरत दिख रही है ना सोशल मीडिया पे, व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, फिर फेसबुक पैसा दे रही है, यूट्यूब पैसा दे रही है, तो नफरत बिक रही है ना। अच्छा, पहले शुरुआती सरकार के दौर में सबसे ज्यादा टारगेट पे मुसलमान थे। अब धीरे धीरे वो रुख धीरे धीरे ईसाइयों की तरफ भी बढ़ चुका है। अब इसके बाद दलितों का नंबर आएगा, फिर SC ST का नंबर आएगा। देखिए क्या है? देश में यही सब चलता रहेगा? देखिए क्या है, नफरत वो आग है, जब लगती है ना तो किसी को नहीं छोड़ती। वो राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में, कोई हमारा अकेला ही मकान तो थोड़े है ना, कुछ इस तरीके से वो शेर है। तो नफरत की आंधी जब चलती है ना, तो
वो सेलेक्टिव नहीं लपेटे में आता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये दलित है, ये पिछड़ा है। उस आंधी की लपेटे में सब आते हैं। इसलिए अगर इस नफरत की आंधी को रोका नहीं गया तो ये हमारे समाज का जो बरसों पुराना सामाजिक ताना बाना है, इसको जला के खाक कर देगा। अच्छा, एक हमारे देश के एक सुघोषित ही कहूंगा मैं उनको, क्योंकि उनके खुद के बनाए हुए संगठन के वो खुद के अध्यक्ष हैं और खुद को मौलाना कहते हैं, उमेर इलियासी साहब। उमेर इलियासी साहब ने कहा है कि अब देश में मस्जिदों की जरूरत नहीं है। हालांकि वो ये भी कह सकते थे कि अब देश में धार्मिक स्थलों की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ही धर्म की मस्जिदों को टारगेट करा। वो आखिर उनकी क्या उनकी मंशा रही होगी इस बयान को लेकर? देखिए, पहली चीज तो उनका ये बयान जो है हाँ वो संविधान विरोधी है जी। है ना। मौलाना उमर इलियासी कौन होता है ये तय करने वाला, है ना। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 जो है वो धार्मिक आजादी की अधिकार देता है, आर्टिकल 25 से लेके 30 तक, है ना। तो मुसलमान को जो है धर्म पे फैलाने का, प्रचार करने का, पालन करने का संवैधानिक अधिकार है ना। तो पालन करने के लिए उसका धर्म क्या कहता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी चाहिए। तो मस्जिद बनाने की इजाजत को मुसलमान को कौन दे रहा है? भारत का संविधान। उसको रोकने वाला कौन होता है? उमेर इलियासी। उमेर इलियासी को किसने अधिकार दिया? तो उमेर इलियासी का पूरा स्टेटमेंट जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपने कहा वो ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए क्या हुआ कि आरएसएस ने एक संगठन तैयार किया जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करे। जो इसका संगठन है मौलाना उमर इलियासी का, है ना। उलिया से भी मुसलमान जैसा लगता है ना। तो ऐसे जब्बे टोपी वाले मुसलमानों से ऐसे बयान दिलवाते हैं। इसने पिछले साल जो है मोहन भागवत को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया था। जो ये अभी ये करा है कि इस देश में अब मंदिरों की, वो मस्जिदों की जरूरत नहीं है, इसी उमेर इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया था। कि इसके घर चले गए थे, वो दिल्ली में इसका घर है, कि ये राष्ट्रपिता है। तो ये बिकाऊ किस्म का मौलाना है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। इसको ये हजारों जो है वो पार्कों में अवैध मंदिर है, वो नहीं दिख रहे मौलाना को? हाँ, हर जलदाय विभाग के बिल्डिंग के बाहर एक अवैध मंदिर बना हुआ है, वो नहीं दिखा मौलाना को, है ना। हर थाने के बाहर कोई अवैध मंदिर बना हुआ है, नहीं दिखा हुआ मौलाना को। मौलाना को क्या दिखा? मौलाना ने बयान में क्या कहा? इस देश को स्कूल और हॉस्पिटल की जरूरत है, मस्जिदों की नहीं है। भैया, हॉस्पिटल और स्कूल बनाने से किसने रोका? ये तो चुनी हुई सरकार की संवैधानिक ड्यूटी है ना। तो सरकार की ड्यूटी तो याद नहीं दिला रहा कि तुम हॉस्पिटल बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ, अच्छे कॉलेज बनाओ, अच्छे यूनिवर्सिटी बनाओ। अपने आकाओं को खुश करने के लिए क्या कर रहा है? अब इस देश को मस्जिदों की जरूरत नहीं है। नहीं, ये इस बयान की जगह ये भी तो दे सकते थे कि देश में कितने स्कूल बने, कितने रोजगार पैदा हुए, कितने हॉस्पिटल बने, उसकी सरकार से भी तो पूछ सकते थे। ये उसके काउंटिंग भी पूछ सकते थे। पहली चीज तो आपने खुद ने कहा वो स्वघोषित संगठन है, स्वघोषित संगठन है। मौलाना की बात को 50 मुसलमान नहीं सुनता है, उसको मौलाना को भी अपनी औकात पता है, और वो उनके आकाओं को भी उनकी औकात पता है। पर टीवी पे एक चेहरा चाहिए जिसकी लेम सेम दाढ़ी है, अट्टा कट्टा मुसंड हुआ पड़ा है। वो अंदर से तो घर वापसी उनकी हो चुकी है, बस उनको मुसलमान जैसा रोका गया है, और मतलब मुसंड सा हुआ पड़ा है। तो अब क्या करो ऐसे लोगों का। अच्छा, संघ के एक दत्तात्रेय ओसवाले दत्तात्रेय होस बोले हैं, दतिया ओसवाले, उन्होंने एक बयान दिया है कि अब मुसलमानों को भी सूर्य नमस्कार और नदी की पूजा करनी चाहिए। मुझे उनका बयान सुन, उनको ऐसे बयान की जरूरत क्या थी? मुझे उनका बयान सुन के बड़ी हैरानी हुई जी। कि दत्तात्रेय होस बोले जो किसने अधिकार दिया कि वो मुसलमानों को डिक्टेट करेंगे? जी, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? हाँ। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है तो संविधान में संशोधन पास करवा ले। भाई, संशोधन बना के कानून बना ले कि देश के प्रत्येक नागरिक को ये करना पड़ेगा। उनका लीगल स्टेटस क्या है भाई, कानूनी हैसियत क्या है? आप एक सामाजिक संगठन के जिम्मेदार, सांस्कृतिक संगठन के जिम्मेदार है ना, एक अनरजिस्टर्ड संगठन। हाँ, मतलब जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, हाँ, उसके आप जिम्मेदार है ना? जिम्मेदार। आप देश के 25 करोड़ मुसलमानों को डिक्टेट करने वाले कौन होते हो, है ना? तो उनका ये बयान जो है वो न केवल जो है वो हास्यास्पद है
निंदनीय है और संविधान विरोधी है। अगर ऐसा ही बयान मान लीजिए अगर कोई मौलाना दे देता तो, जैसा दत्तात्रेय होसबले ने डिक्टेट किया है ना कम्युनिटी को, और ऐसा ही कोई बयान और दे देता तो, है ना। तो मुझे बहुत बार हंसी आती है, भाई आपके बयान से हो कुछ नहीं रहा। आपके बयान से मुसलमान ने सूर्य नमस्कार करने वाला है, न मुसलमान नदी की पूजा करने वाला है। मुसलमान तो एकेश्वरवाद को मानता है, वो तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता, है ना। और इनको होसबले जी को समझ लेना चाहिए कि भाई मुसलमान जो है वो एकेश्वरवाद को ही मानता है। अच्छा, आपकी जो आस्था है उसे आप मानो, किसी को एतराज नहीं है। अच्छा, इसी संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत जी, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि अब देश को सत्य की नहीं शक्ति की जरूरत है। अब आप ये समझो, मुझे हैरानी हुई मोहन भागवत जी का बयान सुन के जी। एक तरफ जो है वो हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, है ना। भागवत जी कह रहे हैं कि सत्य की नहीं शक्ति की जरूरत है। और शक्ति तो जो है वो सत्यता के साथ आती नहीं है। शक्ति तो हमेशा कई लोगों के अधिकार को कुचल के, छीन के, गरीबों का हक दबा के, है ना, कई सारे लोगों के अधिकार छीन के तब जाके शक्ति आती है। और शक्ति तो कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं रहा। न्याय का प्रतीक तो सत्य ही रहा है। शक्ति तो हमेशा अन्याय का प्रतीक रही है। मतलब शक्ति तो तानाशाही की ओर जाती है ना, तो अन्याय का प्रतीक रही है। तो वो शक्ति के माध्यम से पता नहीं कैसा समाज, मतलब उनको सत्य नहीं चाहिए और शक्ति लाके पता नहीं कैसा समाज बनाना चाहते हैं। तो मुझे तो मोहन भागवत जी जैसे पढ़े लिखे आदमी का बयान सुन के और सिवाय मतलब हंसी सी आई मुझे कि इतना बौद्धिक, उच्च बौद्धिक स्तर का व्यक्ति इस तरीके का बयान दे रहा है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं, और आखिरी इंटरव्यू का आखिरी फेज है ये। मुंबई का एक वीडियो अभी वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उसमें बीजेपी की नेत्री यह है नाजिया इलाही, और वो एयर इंडिया के नहीं, एयरलाइंस के, इंडिगो एयरलाइंस के एक कर्मचारी हैं। उनकी नेम प्लेट देखती हैं, उनका उर्दू नाम देखकर ये बोलती है कि अब्दुल और अब्दुल्ला ने ही देश को बर्बाद कर रखा है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो ये देश की सोच है या उनकी पार्टी की सोच है, या देश के अंदर ये क्या हो रहा है? दरअसल क्या है कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि बीजेपी के नेताओं को एक शॉर्टकट रास्ता है कि मुसलमानों को जितना गाली दो उतना पॉपुलर हो जाओ। ऐसे ही जो बीजेपी में तथाकथित उर्दू नाम वाले लोग हैं, उसमें ये नाजिया इलाही भी शामिल है। वो सोचते हैं कि हम मुसलमानों को जितनी गालियां बकेंगे उतने फेमस होंगे और किसी बोर्ड का चेयरमैन बन जाएंगे, किसी हज कमेटी का वो बन जाएंगे, किसी का वो बन जाएंगे, है ना। क्योंकि बीजेपी इनको टिकट विकेट तो देती नहीं है। पर मान लो जो है वो हज कमेटी का चेयरमैन बनाना है तो उसे एक्ट में लिखा है किसी मुसलमान को बनाना पड़ेगा, है ना। तो फिर नाजिया जैसे का ही नंबर आएगा जी। अब ये साहब, ये नाजिया ये है कि इसने जो है अभी पिछले दिनों घोषणा की थी पब्लिकली, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। इसने एक बॉयफ्रेंड पाल रखा था पहले मियाँ से, तो इसका तलाक वलाक हो गया, इसके बच्चा भी है ना। तो इसने एक बॉयफ्रेंड पाल रखा था बॉलीवुड का, और इसने ये कहा कि मैं 6 दिसंबर को, है ना, मुसलमान काला दिवस मनाता है, तो मैं 6 दिसंबर को अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो सगाई करूंगी, है ना। और खूब सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करवाया। बाद में पता चला कि उस बॉयफ्रेंड के 3-4 और महिलाओं से संबंध थे, है ना। तो यही नाजिया इलाही जो है वो वीडियो बना के और रोते हुए मेरे साथ चीटिंग की, वो मेरे से वफादार नहीं था। इसके पहले भी कई वीडियो वायरल है ना। अब लोगों को अब ये इसको सोशल मीडिया पे कोई मतलब भाव नहीं दे रहा था। तो इत्तेफाक से ये अभी परसों मंडे की बात है, ये बॉम्बे से कहीं दिल्ली विल्ली आ रही थी। तो पहले तो ये खुद पहुंची लेट, है ना। लेट पहुंची तो इत्तेफाक से देखो कि जो है वो काउंटर पे टिकट वाला काटने वाला भी मुसलमान था और चेकिंग करने वाला भी मुसलमान था। और वो जो अब्दुल्ला खान का जिक्र कर रहे हो वो 3 मुसलमानों से इसका वास्ता पड़ा, है ना। तो ये भड़क गई और उसका अब्दुल्ला खान नाम देख के इसने चीखते हुए कहा कि अब्दुल्ला और अब्दुल से पूरा देश परेशान है ना। अब जब इस पे जो है वो कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इमरान प्रतापगढ़ी का एक ट्वीट आया, है ना, और उसने ये कहा कि भाई जो है इस
नाजिया इलाही पे FIR क्यों दर्ज नहीं हुई, और इंडिगो अपने कर्मचारी के साथ क्यों खड़ी नहीं हुई। कायदे से तो इंडिगो एयरलाइंस की जिम्मेदारी है कि उसके कर्मचारी के साथ जो है वो बदसलूकी हुई है ना, तो उसको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेके FIR दर्ज करानी चाहिए थी। और अगर इंडिगो ने नहीं करवाई थी तो ये जब ये इशू जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया तो ये हेट स्पीच के दायरे में आता है ना। तो बॉम्बे पुलिस को स्वतः संज्ञान लेके इस महिला के खिलाफ जो है FIR दर्ज करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। तो जब इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया तो इसने ट्वीट का जवाब ये दिया, क्योंकि इत्तेफाक से उस दिन इसका 3 मुस्लिम कर्मचारियों से पाला पड़ा है ना, एक शायद रेहान है, एक का नाम अब्दुल है, शायद एक मोहसिन है ना, ऐसे। तो एक ट्वीट का जवाब में देते हैं कि आज मेरा 3 मिनी जहाज से पाला पड़ा है ना। तो या तो ये पागल हो गई है महिला, पगला गई है, इसके अर्थ से तो मुझे लग रहा है कि पगला गई है, या इसका वो बॉयफ्रेंड इसको दगा दे गया है ना, हाँ, इसलिए फ्रस्ट्रेट है, या ये इसको 6 दिसंबर को जो है वो सगाई नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेट है। तो मेरी खास तौर से बॉम्बे पुलिस से और बॉम्बे हाई कोर्ट से मानसिक संतुलन खो बैठी है कि मेरा जो है आग्रह है कि वो स्वतः संज्ञान लेके इस महिला के खिलाफ FIR दर्ज करे। इसका जो एक्ट है, जो कृत्य है, वो न केवल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है, बल्कि जो है वो समाज में नफरत को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए इस महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन साहब, हमें वक्त देने के लिए और इतने गंभीर मुद्दों पर हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।